जल्दी से आपके पास आते हुए समिति का गठन हो गया, लेकिन समस्या बड़ी है, समाधान की उम्मीद क्या लगाए? समस्या तो बड़ी तो होनी है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने बेनिफिट के लिए जैसा डेमोग्राफी चेंज में जो खिलवाड़ करा, आज उनको लेकर समस्या तो सामने आई रही है और आज उससे सरकार जूझ रही है और उस जूझने के लिए काम चालू है। अगर डेमोग्राफी चेंज ना होती और जनता को नहीं पता होता तो आज सोचता है लंबे वर्ष के बाद हम आसाम त्रिपुरा में नहीं आते, और अगर आसाम त्रिपुरा में आए हैं तो उन चीज़ों पे काम करा है। आज पश्चिम बंगाल में भी डेमोग्राफी का देखा जाए तो वहाँ आप कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार इससे पहले की पार्टियां आपके आने के बाद बेहतर। देखिए नहीं, वो क्या है कि अपने चुनावी रणनीति को लेके चुनाव जीतने के लिए उन्होंने देखा कि भाई हम एक पक्ष को अगर मजबूत करते हैं तो सत्ते में बना रह सकता है। तो नेचुरल बात है, कांग्रेस हो या सीपीआईएम हो, बहुत सारे दल हैं जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया। हाँ, पक्ष कौन सा है? कौन से लोग हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? उन्हें काम यही है कि उन्हें अब बसाओ, अपना वोट बैंक बनाओ, उन्हें जितने भी सरकारी बेनिफिट है वो उन्हें दो और उन्हें जिससे कि बने रहें। सरकारी ज़मीन कब्जाएंगे, डकैती करेंगे, लूटमार करेंगे, सरकार उन्हें बेनिफिट देगी। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद फिर उनका फ़ायदा लेना है। आज उस फायदे को देखिए ना, अगर ये एसआईआर हुआ बंगाल के अंदर तो देखा गया हमने कितनी बड़ी भगदड़ मची कि कई 7 लाख से ऊपर लाखों लोग भाग गए बांग्लादेश। क्यों भाग गए? त्रिपुरा आसाम में क्यों हुआ? वो चीज़ें दिखिए। और सरकार ने इन चीज़ों पे अगर काम करना शुरू करा है तो और दलों को ही आना चाहिए आगे कि यार आज जो जनसंख्या बढ़ रही है डेमोग्राफी में, उसका भी एक बहुत बड़ा चिन्ह है और उस पर काम करना ज़रूरी है। सरकार ने बढ़ा दिया कदम। मैं इस सरकार की मैं पहल करता हूँ और पूजा जी वाकई में ये देश का मुद्दा है, ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है ही नहीं, ये देश की संस्कृति। तो बाकी लोग समझ पा रहे हैं इसे देश की सुरक्षा जुड़ा हुआ मुद्दा या फिर देश की जनता जुड़ा मुद्दा, क्योंकि जनता के हकों पर इसे डाका पड़ता है। पूजा जी अगर कांग्रेस समझ गई होती तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ता। आज हमें ये गठन जो किया है गृह मंत्री साहब ने, ये करने नहीं पड़ता। अगर घर का मुखिया पहले सक्षम होता, समझदार होता, ताकतवर होता, तो फिर ये घुसपैठिए जिन्होंने घुसपैठ बना रखी है देश के अंदर, हर राज्य में हर नगर में है। और जहाँ तक देखा गया है, मैं तो खुद स्वयं देखा है कि जो झुग्गियाँ पड़ी हैं, अवैध झुग्गियाँ हैं, उनमें 80% वही लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन सरकारों की ईमानदारी नहीं, कैसे बेईमानी है जिन्होंने हमारे देश के भूभाग को उनके हवाले कर दिया और सत्ता के लिए। अब सत्ता एक माध्यम बना लिया उन्होंने, लेकिन भाजपा ने उस माध्यम को तोड़ा है। और मैं एहसान अब्बासी देश का मुसलमान हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो देश का भूभाग है वो मैं देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए इस्तेमाल में आए। उनकी जो योजना है उसमें गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब ठाकुर भी हो सकता है, गरीब यादव भी हो सकता है, गरीब मुसलमान तो है ही है, और बहुत सी जातियाँ हैं। उन गरीबों के काम आए, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो नौकरियाँ हो, चाहे और बहुत से जो कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके जो विदेशी मूल के लोग हैं जो घुसपैठ करके इस देश के अंदर अपना घर बना चुके हैं, गढ़ बना चुके हैं, और कहीं ना कहीं देश में उत्पात, चाहे बम फोड़ने के कोई कांड हो, चाहे हत्या का कांड हो, चाहे देश में उत्पात मचाने का कोई भी काम हो, उनके जरिए होता है। और बदनाम कौन होता है? एहसान का समाज बदनाम होता है, इस देश का मुसलमान बदनाम होता है, जो शरीफ मुसलमान है, जो देश का मुसलमान है, जो कहीं ना कहीं पहले हमारे फोरफादर हिंदू ही थे। बदनाम हम होते हैं जो रोहिंग्या। बात कर रहे हैं हाजी नाजिम साहब, ये कह रहे हैं हमारे फोरफादर हिंदू हुआ करते थे। हाँ, हाजी नाजिम माना ना माना उनकी मर्जी है, लेकिन सत्यता तो यही है। जब आर्यवंश था तो सब हिंदू ही थे, अशोक सम्राट का राज्य था तो सब हिंदू ही थे। उसके बाद में हिंदू कहाँ से, इसमें हिंदू मुसलमान वाली कहाँ से बात आ गई? ये मानो तो डेमोग्राफी चेंज होने का, डेमोग्राफी चेंज होना एक अलग विषय है और ये हिंदू मुसलमान हमारे पूर्वज एक अलग विषय है। डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है? हिंदुस्तान मुसलमान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान हिंदू नहीं कर रहा। वो हिंदुस्तान का से जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो मुस्लिम कंट्रियों से आए हुए हैं, नाम आपने नाम यहाँ के मुसलमान को तो प्यार मैं बता दूँ ना, बांग्लादेश के मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, हमारे देश के मुसलमानों को हक मार रहे हैं, उनको बाहर जाना चाहिए। हाँ पूजा जी, देखिए भाई, इनके जो गॉडफादर हो सकते हैं, क्या बोला था इन्होंने? अच्छा, फोरफादर बोला था। देखिए इनके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अरे भाई देश के अंदर इतने हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? क्या ऐसे लोगों को जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, कहीं से फंडिंग आ रही है क्या कि मुसलमानों को जितना कोसना कोसो? फिर CNRC पर इतना एतराज क्यों कर रहे थे? हाँ देखिए, अभी आपने कहा CA NRC, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर वो धरने पर बैठे हुए लोग कौन? हाँ नाजिम, आप भी उनके साथ बैठे? हाँ सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए, अभी आपने CNRC वाले उसमें थे ना समर्थन में, आप आंदोलन में?
अब ये भी तो भ्रम एक फैलाया जा रहा था कि इन मुसलमानों को हाँ, मैं पूछ रही हूँ, आप थे कि नहीं थे? हाँ हाँ पूजा जी देखिए, अभी आप कह रही है कि हाजी नाजिम खान सीए एनआरसी के जो आंदोलन था उसमें कह नहीं रही हूँ, आपने खुद कबूला ये, मैं तो इसलिए बता रही हूँ, आप थे कि नहीं, मैं फिर कंफर्म कर रही हूँ आपसे, थे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ क्या प्रोटेस्ट करना क्या संविधान सीएनआरसी पर ऐतराज है आपको? मैं कहता हूँ कि तो फिर कीजिए, सुन लीजिए, CA मैं कह रहा हूँ, और सुन लीजिए, देखिए सीए जो है बात तो कीजिए, सुन लीजिए, ऐतराज है आपको। मैं कहता हूँ कि इसमें क्या भ्रम फैलाया गया था, इसमें भ्रम फैलाया गया था कि इन जो मुसलमान है उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। भाई हम ये कहते हैं, सुन लीजिए, एनआरसी का जिक्र तो देश के मुसलमान से था ही नहीं, था ही नहीं ना सुन सर। लीजिए, मैं पूजा जी वही बात कहता हूँ कि यही तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई थी। भाई आप कहते हैं कि इन जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक है, जो विदेशों में हमारे हिंदू पीड़ित भाई है, उनको नागरिकता दी जाएगी। हम तो कहते हैं कि आप लेके आइए, लेकिन जो भारत के अंदर चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, घुसपैठिया है, जो घुसपैठिया भारत के अंदर गलत तरीके से भेज दीजिए, उनमें ना कोई धर्म देखिए। नाजिम साहब बिल्कुल देखा, आपने बहुत अच्छी बात करी, बिल्कुल जो घुसपैठिया है, अगर उस घुसपैठिया को मान्यता मिल जाएगी, जो सदियों से 10 सालों से मतलब 30 40 50 साल से रह रहे हैं, देश की आजादी की बात के आए हैं, मान्यता अगर देता कौन है? ना मान्यता देता कौन है? हमें वही तो नहीं चाहिए चीज़ है। ऐसे घुसपैठियों को ले मान्यता। जिससे आप उतर के आए उन दोनों का दे सकते मान्यता। क्या भाई, कहता हूं, हम तो जिनकी इस पार्टी वाले घुसपैठियों को बाहर निकालने की आपने बात अभी कहा सीए के मुद्दे पे आप भी धरने में बैठे थे, पहले पढ़ तो लेते कि रखा क्या है, माननीय गृह मंत्री ने सीए एनआरसी पे, आप उससे बैठे, धरना अच्छा लगता। अभी आपने कहा ये एक बड़ी चोट होगी सर, कमेटी का गठन करना, ये जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, इसके बाद स्ट्रैटेजीज पर काम भी होगा, ये देश के लिए कितना जरूरी है? ये दुर्भाग्य है कि हम 70 साल के बाद जगे हैं। कायदे से यदि देखा जाए, और पूरे विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सबसे पहले उसकी अपने नागरिक की जो है सार्वभौमिकता देखी जाती है। ये पहला दुर्भाग्य से ये देश है कि आज से नहीं, कई हजारों साल से जो है ये हम लोग अपने अधिकार के बारे में जानते ही नहीं हैं। यही वजह है कि आप देखिए, इसके पहले मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और सदियों से हम लोगों को दबाए हुए रखा। डेमोग्राफी तो उसी का रिजल्ट है ना, एक दिन में तो ये हुआ नहीं है। और ख़ास करके ये देखें, डेमोक्रेसी जब आज़ादी के पहले हम जो 2 देश को अलग अलग कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, इसके बावजूद भी क्यों किए थे? धर्म के आधार पे किए थे, और इसलिए किए थे कि हम पाकिस्तान के बंटवारे, हाँ, शांति से रहना है। अब यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कम से कम शांति से जीवन यापन कर सकें। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए 70 साल पहले से वही जो पहली गलती हुई थी उसी गलती को हम करते रहे। रिजल्ट क्या हुआ कि आप जितने भी बॉर्डर स्टेट है, चाहे आप नागालैंड ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, इवन आप बिहार का ले लीजिए जो सीमावर्ती जिला है, चाहे वो किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये सारे के तमाम जो आप परसेंटाइल जो 1947 में जो मुसलमानों का था, आज देखिए उस टोटली परिवर्तन हो गया है। आज वहाँ पर बहुसंख्यक मुसलमान हो गए, और जहाँ जहाँ मुसलमान वहाँ हुए हैं, वहाँ समझिए कि भारत का कानून वहाँ नहीं चलता है, भारत का संविधान कायदे से नहीं चलता है। वैसे तो जो है वो मजबूर हैं उसको करने के लिए, लेकिन यदि आप विधिवत रूप से देखेंगे तो कायदे से नहीं चलता। मैं कल का एग्जाम्पल केवल दे रहा हूँ, कल बकरीद का दिन था, सारे स्टेटों ने ये निकाला कि नहीं जी, केवल कसाई घर में ही जो है, जो बूचर खाना है वहाँ पे जो है काटा जाएगा जीव जंतुओं को। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के आया मसला, हाई कोर्ट तक आया मसला, लेकिन मैं अभी आकर के देखा हूँ, आप चले जाइए दरियागंज एरिया में, चांदनी चौक वाले एरिया में, इवन आप बगल में है आपको जहाँ पर पहले प्रोटेस्ट हुआ था, सरता बिहार के ओखला के एरिया में, हर कॉर्नर पे वहाँ पे जो है मतलब जो भैंस का जो बच्चा होता है उसको काटा गया था। वेस्ट बंगाल में निकाले कि 14 साल के बाद के पशु को काटा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ 1-1 साल के पशु को काटा जा रहा है, और खुलेआम। अब भी आप चलिए, यदि किन्हीं को कोई डाउट है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब भी मैं प्रत्यक्ष